Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Leo for signing in today. So Leo, आज इस वीडियो में आपके जो अगस्त के लास्ट रिमेनिंग 10 डेज है उन दिनों आपका लव और करियर कैसा रहने वाला है वो चेक करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आपको हील कर देते हैं और फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के लियो की एनर्जी लास्ट रिमेनिंग 10 डेज ऑफ अगस्त उनके लव रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, उनके पार्टनर के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है. मैसेंजर ऑफ अर्थ, कॉल. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards for the energy of Leo. Ace of air and then strength. At the same time आपके पर्सन के लिए भी कार्ड ले लेते हैं. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के लियो के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम टूवर्ड्स लियो, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड. 7 of cups, Queen of sword. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for their partner. Judgment and then 7 of pentacles. सो बात करते सबसे पहले आपकी. यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है आपके पर्सन के लिए और आपके पास कॉल, ये भी जजमेंट का कार्ड है. दोनों में ये कार्ड सिमिलर हैं. चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी. तो आप अपने जो लव लाइफ को लेकर आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है. बट रेडी हैं आप किस चीज़ के लिए? कि जजमेंट के लिए. कब यूनिवर्स सब सही करेंगे. आप इसलिए रेडी नहीं है कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है. नहीं, आपने पूरी तरीके से जजमेंट यानी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि कब उनके तरफ से हेल्प आपको मिलेगा जिसके बेसिस पे एस ऑफ एयर यानी आपको एक विक्ट्री मिल पाएगी आपके इस कनेक्शन में. आप उसके लिए समझते हैं कि खुद के अंदर स्ट्रेंथ और हिम्मत होने की बहुत ज़रूरत है. आप इस टाइम पे इन दिनों खुद के ऊपर काम करने वाले, खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने वाले कि कैसे मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ इस चीज़ में. यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेंथ इटसेल्फ लियो का ही कार्ड है. तो आप अपने अंदर की एनर्जी को अच्छे से इसे हील्ड अप करें, खुद के स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करें. पूरी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइन रहते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में विद पॉजिटिव एनर्जी. आपके पर्सन के बारे में बात करें तो उनके लाइफ में इस टाइम पे मल्टीपल चीज़ें हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मल्टीपल चॉइसेस है, उनको एक्सप्लोर करें. नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम पे करने के लिए उनके लाइफ में जिनके ऊपर उनका सही से फोकस नहीं बन पा रहा. वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस काम को इस टाइम पे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देने की ज़रूरत है. उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई फीमेल डोमिनेशन है. अगर आप किसी मैरिड के साथ डील करें तो मे बी उनकी वाइफ काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर की है. वो खुद भी जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो और मैं इस ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलूँ, एक डोमिनेशन से मैं बाहर निकलूँ ताकि आगे मैं खुद को चीज़ों को चेंज कर सकूँ. हालांकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ करते तो है चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता. वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करते बट उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती है. तो फिर वो सोचते हैं कि सब कुछ तो कर लेते लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता, हमें रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही. इसलिए उन्होंने भी कहीं ना कहीं जजमेंट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि आप मुझे बताएं रास्ता कि मुझे कैसे चलना है. आप दोनों ने इस टाइम पे डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया है, सरेंडर टू डिवाइन के मूड पे है कि ईश्वर अब आप ही रास्ता दिखाएं. जब एट द एंड कुछ नहीं समझ में आता तब ईश्वर पे ही छोड़ देना ज़रूरी है कि अब आप रास्ता दिखाएं, हम उसी पर चलेंगे. दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है वो देखते हैं. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है. सॉरी फॉर द कर्स. द सन, नेक्स्ट वी हैव द गार्डन एंड द गेट. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards. Door to value and contract.
ओके, द सन का कार्ड कह रहे दोनों ही चाहते हैं कि एक बिगिनिंग हम साथ में करें। द गार्डन एंड द गेट, यानी दोनों एक डेस्टिनेशन तक पहुंच तो चुके हैं आमने सामने, बट गेट ओपन होके दोनों एंटर करें वो चीज़ नहीं हो पा रही है। यानी आमने सामने तो पहुंच गए, लेकिन गेट खोल के एक दूसरे को जाकर अपना लव कन्फेस करे और लाइफ को साथ में स्पेंड करे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। डो टू वैल्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही अभी इस टाइम पे फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी फोकस्ड है। और कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो यूनिवर्स के तरफ से, देखिए यूनिवर्स पे आपने छोड़ा है ना, क्योंकि आप बिलीव करते कहीं ना कहीं आपने यही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनिवर्स के पास कि हम ये कर्मास जो है अपने हील करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसीलिए आप उन्हीं दौर से गुजरे जो आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनिवर्स के पास, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ गिव अस मैसेज फॉर लियो। लियो को आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ गिव अस मैसेज फॉर लियो। अपॉर्चुनिटी, आपको मौके मिलने वाले हैं, वेरी गुड। ट्रस्ट, भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, जैसे आपने भरोसा बनाया है यूनिवर्स के ऊपर ऐसे ही भरोसे को बनाते हुए चले। रिकवरी, खुद की एनर्जी को रिकवर करें, ठीक है। क्या कहाँ मिस्टेक करें, क्या चीज़ें, उन चीज़ों को भी ध्यान दें और अपनी एनर्जी को हील करते हुए आगे बढ़े। हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, फूड डोनेट करें, क्लोथिंग वगैरह डोनेट करें, तो इन रिटर्न वो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होगी। तो लियो एट द सेम टाइम आपका करियर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एट द सेम टाइम हमारे लियो का करियर कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। द स्टार, वेरी गुड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एक डोमिनेटिंग विमेन की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लव हो या करियर हो लियो। ओके, ओह नो, वो तो आपके सॉरी आपके पर्सन के लव की एनर्जी में था डोमिनेशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। टू ऑफ स्वॉर्ड एंड देन टेम्परेस। ओके, सो लियो आपके लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि आप जो भी आपकी विशेस थी, जिनसे आपकी उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो पूरी होने वाली हैं। आपकी उम्मीदों को ऐसे ही बनाए रखें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप है, यानी आप अपने करियर में फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़े, यानी जिस चीज़ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, उस फ्यूचर के प्लान को बनाते हुए आप आगे बढ़े, यानी दूरदर्शी। आप प्रेजेंट का सोच के नहीं काम करें, आप ये सोचिए कि फ्यूचर में आपको क्या आउटकम मिल सकता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप दो ऑप्शन में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, वो थोड़ा सा आपको स्टेट से बाहर निकलने के लिए टेम्परेंस की एनर्जी में रहना है, पेशेंस की एनर्जी में। दोनों में से जल्दीबाजी करके कोई एक चूज़ नहीं करना है, बहुत सोच समझ के आपको चूज़ करना है। टेम्परेंस की एनर्जी कह रहे हैं कि मतलब आगे जो आप बढ़े, अब अगस्त के रिमेनिंग 10 डेज में अपनी उम्मीदों को बनाते हुए चले, फ्यूचर को देखते हुए चले, बट पेशेंस की एनर्जी के साथ। किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, अदरवाइज़ करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, प्रैक्टिकल होके, फ्यूचर का सही तरीके से क्या आउटकम निकल सकता है उसके बेसिस पे आगे बढ़े, और टू ऑफ स्वॉर्ड ज़्यादा कंफ्यूज ना होए, ठीक है। एक लाइफ मैसेज लेंगे आपके लिए जिसके ऊपर आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव अस वन लाइफ मैसेज फॉर आवर लियो। लियो को आप क्या लाइफ मैसेज एक देना चाहते हैं। हैप्पीनेस, देखिए खुश रहे, बिल्कुल हैप्पी के मूड में रहे, हैप्पीनेस के मूड में। किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन या परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और उन सब चीज़ों में एंगेज रहे, रखे खुद को जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे, ठीक है। तो ये है आपकी एक रीडिंग लियो लास्ट रिमेनिंग 10 डेज़ की। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।